तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2022 के प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव हिंदी क्लास हिंदी का चैप्टर 1 का करेंगे। दिगंत भाग 2 का जो है उसका बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। अगर आप भी 2022 में एक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यह है पार्ट हिंदी 12th हिंदी दिगंत भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। और इसका दिया है बातचीत किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट और यह निबंध विद्या से। क्वेश्चन में पूछता है कि यह किस विद्या से है, बातचीत किस विद्या से है, तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध विद्या से है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस दिया है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है। बालकृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। इनके माता का नाम क्या है, तो हो जाएगा पार्वती देवी। इनका पूछा जन्म तिथि, तो ये हो जाएगा 23 जून 1844। तथा पूछेगा इनकी मृत्यु, तो आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1914। चलिए आगे चलते हैं। और दिया है इनका जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। तथा दिया है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रमुख रचना, तो हो जाएगा इसमें से फर्स्ट हो जाएगा नूतन ब्रह्मचारी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपके बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। तथा दूसरा है पद्मावती, ये भी बहुत बार पूछता है। और तीसरा विकट खेल बहुत ही रेल का विकट खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सीता वनवास, बाल विवाह, रहस्य कथा, शिशु पालन बंद, नया दमयंती, ये भी महत्वपूर्ण ही है, पर इसमें से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे अपने ऑब्जेक्टिव, यह प्रैक्टिस सेट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। किसी भी साइंस, आर्ट और कॉमर्स के लिए भी ये है। चैप्टर फर्स्ट है, 12th का चैप्टर फर्स्ट है। और इस जो कि बातचीत, इसका नाम है बातचीत और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट दिया है बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आधुनिक काल के रचनाकार है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, आधुनिक काल के रचनाकार है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी दिया है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा है बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1867 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी, नूतन ब्रह्मचारी। और क्वेश्चन नंबर 4 की चलते हैं। दिया है बात करने का हुनर किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है बात करने का हुनर किसके पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूरोप के लोगों के पास है। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। 6 में पूछा है रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मानव का मुंह नहीं देखा। रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक मानव का मुंह नहीं देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने बोला था, तो इसका आंसर, और क्वेश्चन पूछा है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, एडिसन ने बोला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपनों से बातचीत करना है। दोस्तों मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपका समय बिल्कुल वेस्ट ना हो और समय से सभी आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाए, और आप सभी समय बहुत ही पढ़ रहे हैं और आप सबका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। दिया है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, इसका हो जाएगा आंसर ए, रेल का विकट खेल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है बालकृष्ण भट्ट बातचीत के जरिए क्या बतलाना चाहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। दिया है कि बातचीत क्या है, आपका क्वेश्चन है कि बातचीत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध। इसका आंसर हो जाएगा निबंध, बातचीत निबंध है, निबंध विद्या से है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बातचीत क्या है, तो निबंध हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन है
बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 33 वर्षों तक किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका के लेखक कौन है? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट। पूछा है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बतलाना चाहते हैं? आप गलती हो गया है, चलिए अब सुधार लीजिएगा। तो हो जाएगा आंसर नंबर बी, बातचीत की शैली। चलिए आगे चलते हैं 16 की ओर। यह है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 23 जून 1844 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो हो जाएगा सी, हो जाएगा सी। ये नंबर गलत है, सी नंबर श्रीनिवास दास की। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें पूछा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा परीक्षा गुरु। ये नहीं है बालकृष्ण भट्ट की रचना। चलिए आगे चलते हैं 19। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बालकृष्ण भट्ट। चलिए 21 पे चलते हैं। तो दिया है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ये हम ऊपर पढ़ चुके थे दोस्तों। चलिए 22 की ओर चलते हैं। ये दिया है मनुष्य के जीवन में क्या नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग सृष्टि में गूंगी प्रतीत और कहीं भी खड़े कोने में होते दोस्तों, नहीं कुछ बोलते, अपने अनुभव का शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए दिया है क्वेश्चन नंबर 23 बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ला। चलिए 24 दिया है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे चलते हैं 25 ने दिया है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप पत्रिका। इसका पूरा नाम हिंदी प्रदीप पत्रिका है, पर हमसे टाइपिंग में छूट गया है। इसका आंसर होगा हिंदी प्रदीप पत्रिका, आंसर नंबर सी। चलिए 26 की ओर चलते हैं। दिया है 2 से अधिक व्यक्तियों में क्या होती है? तो ये हो जाएगा राम रमावल। 2 से अधिक व्यक्तियों में राम रमावल की बात होती है। चलिए 27 चलते हैं। दिया है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट, आंसर नंबर ए। चलिए 28 की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। दिया है बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? माता होगा, भट्ट जी के माता का नाम क्या था? हो जाएगा पार्वती देवी, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दिया है 29 में बालकृष्ण भट्ट का कब हुआ था? अरे गलत हो गया टाइपिंग दोस्तों, यहाँ पे होगा कि निधन कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का? तो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु 22 जुलाई 1914 में हुआ था। 22 जुलाई 1914 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़े। दिया है पद्मावती किसका लिखा हुआ है? पद्मावती क्यों लिखा है? तो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, सी आंसर। चलिए दोस्तों आगे अब क्वेश्चन नहीं है, इसमें से जितना बोर्ड मॉडल था वो सब हम बता दिए आपको। चैप्टर था 12 का दिगंत भाग 2 का 1 था,